और हमारा नया टॉपिक चल रहा है रिलेटिव क्लूज। कल भी इसके बारे में हमने जिक्र किया था, कंजक्शन के अंदर ही है ये। मैंने कल आपसे बात करी थी, देखो रिलेटिव क्लूज की। देखिए रिलेटिव क्लूज, सभी भाइयों को मेरा राम राम। क्लास को जो है अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जुड़ जाइए फटाफट। हमारी क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है। रिलेटिव क्लूज के बारे में जिक्र कर रहे थे हम, और रिलेटिव क्लूज जो है ये सबऑर्डिनेट क्लूज का टाइप सेकंड है दोस्तों। मैंने कहा रिलेटिव क्लूज, और रिलेटिव क्लूज के मैंने कल आपको सबऑर्डिनेटर बताए थे, और वो सबऑर्डिनेटर मैंने आप लोगों को बताए कौन कौन से। तो मैंने कहा रिलेटिव क्लूज जो बनता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से बनता है दोस्तों, देखो मैंने कहा। और फिर मैंने आपसे बात करी थी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, तो मैंने कहा था वो संख्या में 3 होते हैं। देखो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से बताए थे, तो मैंने कहा वो है, विच है और दैट है। मैंने कहा वो, विच और दैट मैंने आपसे बात करी। देखिए हाँ रेडी है बेटा, सब आ जाइए देखो फटाफट लाइव। और अपनी क्लास को प्रणाम बेटा, गजानन चौधरी कह रहे हैं क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों, आपसे आग्रह है। और ज्यादा से ज्यादा क्लास का आनंद लें, मेरे साथ जुड़े, अच्छे से हर चीज को समझने का प्रयास करें दोस्तों। 100% मैं कहता हूं कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन इस बोर्ड से क्रिएट होने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन यहीं से आएगा। प्रणाम बेटा प्रणाम। हाँ नवरतन बोल रहा है कोचिंग हम हब जो है, नाइस लुक सर, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट मैं कह रहा हूं, देखो गोपाल चौधरी राम राम बेटा, राजेश यादव गुड इवनिंग, सारे भाइयों को मेरा राम राम। पुनः देखिए मैंने कहा बात कर रहे हैं हम भाइयों रिलेटिव क्लूज की, और रिलेटिव क्लूज का मैंने सबऑर्डिनेटर बताया था रिलेटिव प्रोनाउन। देखो मैंने आपसे यह भी बात करी थी कि रिलेटिव प्रोनाउन भरते समय वो, विच और दैट को भरते समय मैंने आपसे कहा था हमें इनके पीछे मुड़कर देखना है। कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होगा दोस्तों, नाउन या प्रोनाउन जिसे अंग्रेजी में कहा जाएगा क्या, तो मैंने कल आपसे बात करी थी एंटीसीडेंट कहा जाएगा। देखिए एंटीसीडेंट का मीन भी मैंने आपको बताया था पूर्वांश होगा। देखिए पूर्वांश यानी पूर्व में आया नाउन या प्रोनाउन। मैंने कहा दोस्तों, मैंने आपसे बात करी मुझे वो कहां यूज करना है, तो वो यूज फॉर पर्सन। अगर मेरा एंटीसीडेंट क्या होगा, पर्सन होगा, व्यक्ति होगा, तो मैं क्या यूज करूंगा। हाँ गौरव शर्मा राम राम बेटा, गुड इवनिंग शीतल प्रजापति जी। नेक्स्ट मैंने कहा यूज फॉर पर्सन। देखिए मैंने कहा विच यूज फॉर थिंग्स। दोस्तों ध्यान देना है, देखो इस चीज को कभी भी और नॉर्मल नहीं लेना है, आप सभी भैयाओं को ध्यान से देखना है। मैंने कहा यूज फॉर थिंग्स, फिर मैंने कहा दैट यूज फॉर बोथ। नेक्स्ट मैंने कहा देखिए अगर मेरा एंटीसीडेंट जो पीछे आएगा नाउन या प्रोनाउन है दोस्तों, जिसे मैं एंटीसीडेंट कहूंगा। देखो एंटीसीडेंट का मीन होता है पूर्वांश, यदि ये पर्सन होगा तो मुझे रिलेटिव प्रोनाउन वो यूज करना है। देखिए अगर ये थिंग्स होगा तो मुझे विच लगाना है। और कभी कभार सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है, कैसा कि जब मेरा एंटीसीडेंट पर्सन और थिंग्स दोनों आ जाता है। जैसे मैंने कहा एवरीबडी एंड एवरीथिंग, एवरीबडी इज द पर्सन एंड एवरीथिंग इज द थिंग। अगर मेरा एंटीसीडेंट पर्सन और थिंग दोनों आ जाए तो इस सिचुएशन में मुझे यूज करना होता है दोस्तों दैट। देखो मैंने कहा ये मैंने भरना कल आप लोगों को बताया कि मुझे वो कहां लगाना है, विच कहां लगाना है, दैट कहां लगाना है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है देखो, और वो क्या है, वो यह है कि दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन जो कि रिलेटिव क्लूज के सबऑर्डिनेटर होते हैं, इनके 3 फॉर्म्स होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। देखो इनके 3 फॉर्म कौन कौन से होते हैं, जिक्र करते देखें उनका। मैंने कहा नेक्स्ट वो, विच, दैट। मैंने कहा दोस्तों ये रिलेटिव प्रोनाउन का फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म होगा। देखो मैंने कहा इस फॉर्म को मैं सब्जेक्टिव फॉर्म के नाम से जानता हूं, सब्जेक्टिव फॉर्म। इसी तरह से वो का सेकंड होगा वूम, थर्ड होगा वूज, विच का सेकंड विच होगा, और थर्ड होगा ऑफ विच। दैट का सेकंड दैट होता है, और थर्ड होता ही नहीं है।
अब मैं सेकंड फॉर्म को किस नाम से जानूंगा, ध्यान में रखना है, इसे सेकंड फॉर्म कहा जाएगा और ये सेकंड फॉर्म दोस्तों ऑब्जेक्टिव फॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपने प्रोनाउन में जाना होगा। देखो फिर मैंने कहा ये थर्ड फॉर्म है और रिलेटिव प्रोनाउन का थर्ड फॉर्म पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म, पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म के नाम से जाना जाएगा। देखो मैंने कहा पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखो दोस्तों मैंने कहा कि वो काय के लिए आता है, जब एंटीसीडेंट मेरा पर्सन होगा तो आएगा कौन, वो। लेकिन जहां वो आएगा बोलो इसी का सेकंड फॉर्म होता है कौन, वूम। वूम भी पर्सन के लिए आएगा, वूज भी पर्सन के लिए आएगा। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे सामने कि मैं वो लगाऊं, वूम लगाऊं या वूज लगाऊं, मैं क्या लगाऊं। देखिए ये मेरे सामने एक जटिल समस्या क्रिएट हो जाती है दोस्तों, लेकिन इसका निवारण हमारे बोर्ड से होगा। देखो डोंट वरी। मैंने कहा नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखो विच थिंग्स के लिए आता है दोस्तों, मैंने कहा अगर मेरा एंटीसीडेंट थिंग्स होगा, वस्तु होगा तो आएगा विच। देखो मैंने कहा था, लेकिन विच का सेकंड भी विच होता है, थर्ड ऑफ विच होता है। देखो मुझे इनमें से कौन सा फॉर्म कब लगाना है ये मुझे जानना है। देखो अगर बोथ आ जाए मेरा एंटीसीडेंट तो मुझे लगाना होता है दैट। दैट का सेकंड भी दैट होता है, बट दैट का थर्ड फॉर्म होता ही नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म इसका नहीं होता दोस्तों। तो मुझे ये दैट और ये दैट कब लगाना है, अर्थात इस दैट और इस दैट यानी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, देखो ये मुझे जानना है। सबसे पहले मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन का फर्स्ट फॉर्म भरना सिखा रहा हूं। देखिए सभी भैया ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें। जीतू राम राम बेटा। नेक्स्ट मैंने कहा देखिए रिलेटिव प्रोनाउन संख्या में 3, वो, विच और दैट। वो का सेकंड वूम होगा, थर्ड वूज होगा दोस्तों। मैंने कहा विच का सेकंड विच होता है, थर्ड ऑफ विच होता है। मैंने कहा दैट का सेकंड दैट होता है और थर्ड फॉर्म इसका होता ही नहीं है। मैंने कहा बताइए वो एंटीसीडेंट पर्सन होगा तब आएगा, और पर्सन के लिए वूम आएगा क्योंकि इसी का सेकंड होता है, वूज भी पर्सन के लिए आएगा दोस्तों। देखो ध्यान रखना है आपको इस चीज का। तो हम इस क्रिटिकल सिचुएशन से कैसे और बाहर आए, इस चीज का निवारण हम अभी करते हैं। देखिए नेक्स्ट ध्यान दे दोस्तों, सबसे पहले मैं रिलेटिव प्रोनाउन के फर्स्ट फॉर्म का यूज सिखा रहा हूं आपको। सब्जेक्टिव फॉर्म भरना। देखो फर्स्ट फॉर्म, मैं फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कब करूंगा। देखिए दोस्तों एंटीसीडेंट दिया होगा, एंटीसीडेंट दिया होगा, रिलेटिव प्रोनाउन की जगह आपको ब्लैंक मिलेगी। देखिए और उसके जस्ट बाद आपको मिलेगा दोस्तों क्या, वर्ब। जस्ट बाद वर्ब मिलेगा। देखिए मैंने कहा ध्यान देने वाली बात है, एंटीसीडेंट दिया होगा। बताइए एंटीसीडेंट मैंने जिक्र किया था कि कोई नाउन या क्या होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा दोस्तों। देखो एंटीसीडेंट में कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, एंटीसीडेंट दिया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, और रिलेटिव प्रोनाउन के ब्लैंक के जस्ट बाद डायरेक्टली वर्ब मिलेगा आपको। अगर आपको ऐसा दिया मिलता है सेंटेंस में, ठीक है ना, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि मुझे इस सिचुएशन में रिलेटिव प्रोनाउन का यहां पर फॉर्म भरना है। कौन सा भाइयों, फर्स्ट फॉर्म भरना है। देखो अगर मेरा ये एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन पर्सन होगा तो इस सिचुएशन में मुझे भरना है, बोलो क्या, वो। अगर थिंग्स होगा तो मुझे इस सिचुएशन में भरना है दोस्तों विच, और अगर बोथ होगा तो इस सिचुएशन में मुझे भरना है भाइयों क्या, दैट। देखिए दैट भरना है मुझे इस सिचुएशन में, मुझे दैट भरना है। देखिए मैंने कहा दोस्तों ध्यान देना है, फर्स्ट फॉर्म मैं कब भरूंगा रिलेटिव प्रोनाउन का, फर्स्ट फॉर्म मुझे कब यूज करना है, तो एंटीसीडेंट दिया होगा, एंटीसीडेंट में नाउन या प्रोनाउन होगा दोस्तों। रिलेटिव प्रोनाउन ब्लैंक दिया मिलता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के ब्लैंक के जस्ट बाद आपको डायरेक्टली क्या दिया मिलेगा, वर्ब दिया मिलेगा। देखो इस सिचुएशन में आपको रिलेटिव प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म भरना है भाइयों, तो फर्स्ट फॉर्म भरना है दोस्तों। देखो ध्यान रखना है, अगर मेरा एंटीसीडेंट पर्सन तो इस कंडीशन में वो भरो, अगर मेरा एंटीसीडेंट थिंग्स तो इस कंडीशन में विच भरो दोस्तों। अगर मेरा एंटीसीडेंट जो है बोथ है तो इस कंडीशन में मुझे क्या भरना है, दैट भरना है। ध्यान ही रखना है। देखिए कल्पना सिंह जी विच, हाँ बिल्कुल बेटा विच थिंग्स के लिए आएगा। देखो मैंने कहा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं और आपको फर्स्ट फॉर्म भरना तत्काल आ जाएगा। देखो देखिए दोस्तों ध्यान दें,
कभी भी इस चीज को और हल्के में ना लें, आपका ध्यान केवल क्लास में होना चाहिए। देखो, और दोस्तों से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में इस चीज को बांट दे फटाफट। देखो मैंने कहा जितना जल्दी हो सके। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं, देखिए नेक्स्ट है हमारा कि मुझे कब फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ये तो मैंने बता ही दिया। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखिए आप लोगों को। मैंने कहा द गर्ल खालिस्तान इज डांसिंग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज इज माई डॉटर। देखो दोस्तों ध्यान देना है, मैंने कहा द गर्ल, ब्लैंक दे दिया मैंने। देखो यहां पर मैं आपसे भरवाने जाऊंगा अभी रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन भरवाऊंगा मैं यहां पर, और ऑप्शन में मैंने दिया आप लोगों को कि फर्स्ट ऑप्शन दिया मैंने वो भरिए, सेकंड दिया मैंने वूम भरिए, थर्ड दिया मैंने वूज भरिए, और दोस्तों मैंने चौथा ऑप्शन दिया आप लोगों को कि विच भरिए। ध्यान दे इस चीज के ऊपर। देखो सभी भाइयों, मैंने कहा देखो सुनील चावला जी ने कहा वो आएगा बिल्कुल, कल्पना सिंह जी वो आएगा बिल्कुल, मनीषा यादव वो बिल्कुल, आपका सही रिप्लाई आ रहा है बेटा। देखो चेतन प्रकाश वर्मा जी शेयर भी करो, बिल्कुल शेयर करो वो भाइयों। देखो हाँ नेक्स्ट मैंने बात करी, देखिए ये मेरा एंटीसीडेंट है भाइयों, एंटीसीडेंट दिया हुआ है। देखिए मुझे एंटीसीडेंट में पर्सन है, बोलो बिल्कुल है, गर्ल व्यक्ति है। मैंने कहा भाई विच तो आने वाला नहीं है। देखो चौथा ऑप्शन मैं कैंसिल करता हूं कि विच नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा? तो मैंने कहा भाई एंटीसीडेंट जब पर्सन होता है तो वो भी आ सकता है, वूम भी आ सकता है, वूज भी आ सकता है, क्योंकि वो के ही तीनों फॉर्म्स होते हैं। मैं क्या करूं? तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब इसका निर्धारण आप रिलेटिव प्रोनाउन के ब्लैंक के जस्ट बाद देखकर करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के ब्लैंक के जस्ट बाद आपने नजर डाली तो डालते ही आपको इज मिला वर्ब। यही तो मैंने कहा था आप लोगों से कि रिलेटिव प्रोनाउन के ब्लैंक के जस्ट बाद अगर डायरेक्टली वर्ब दिया होता है तो इस कंडीशन में मुझे रिलेटिव प्रोनाउन का फॉर्म भरना होता है भाइयों। कौन सा? फर्स्ट। बताइए तीनों में से फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? तो सभी का सही जवाब आ रहा है। देखिए वूम नहीं आएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, वूज नहीं आएगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? वो है। इसलिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखो इस चीज का आपको ध्यान ही रखना है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था मेरा, रिलेटिव प्रोनाउन का फर्स्ट फॉर्म भरना हम जान रहे हैं। देखो, और वो इज डांसिंग ऑन द स्टेज, मैं यहां वो भरूंगा। देखिए वो इज डांसिंग ऑन द स्टेज, इस पूरे के पूरे क्लूज के नीचे अगर आपसे अंडरलाइन करके पूछ लिया जाए कि बताइए कौन सा क्लूज है, तो आपका रिप्लाई जस्ट हो जाएगा सर ये रिलेटिव क्लूज है। देखिए ये रिलेटिव क्लूज है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से जो बनता है वो कौन सा क्लूज होता है? रिलेटिव क्लूज। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना है, अगर रिलेटिव क्लूज हमारे ऑप्शन में ना दिया हो दोस्तों तो मैं क्या करूं? देखो इस चीज का आपको ध्यान ही रखना है। बताइए वो इज डांसिंग ऑन द स्टेज, ये पूरा का पूरा उपवाक्य किसकी विशेषता बता रहा है? गर्ल की। ध्यान दें, मैंने कहा वो इज डांसिंग ऑन द स्टेज, वह लड़की जो स्टेज पर नाच रही है। बताइए वो इज डांसिंग ऑन द स्टेज, ये क्वालिफाई कर रहा है किसको? गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। दोस्तों अगर एक शब्द किसी नाउन की विशेषता बताता है, ध्यान दें, अगर एक शब्द नाउन की विशेषता बताता है तो अंग्रेजी में उसे एडजेक्टिव कहा जाता है, विशेषण कहा जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर एक पूरा का पूरा उपवाक्य एक नाउन की विशेषता बताएगा, पूरा का पूरा उपवाक्य नाउन की विशेषता बताएगा दोस्तों, तो उसे नाम दे दिया जाता है एडजेक्टिव क्लूज। इसलिए रिलेटिव क्लूज का दूसरा नाम होता है भाइयों, और वो होता है एडजेक्टिव क्लूज। इसे एडजेक्टिव क्लूज के नाम से भी जाना जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं मैं अगला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन क्लूज क्या है? अच्छा स्वामी जी पूछ रहे हैं मैन क्लूज क्या है। देखिए मैन क्लूज और सबऑर्डिनेट क्लूज, सीधा सी जाहिर हो रहा है आपको कि वो इज डांसिंग ऑन द स्टेज इज द सबऑर्डिनेट क्लूज, ये आश्रित उपवाक्य है दोस्तों। और रह गया गर्ल इज माई डॉटर, गर्ल इज माई डॉटर इज द मेन क्लूज।
ये मेरा मेन क्लूज हो गया देखो। हाँ भूपेश स्वामी जी समझ में आ गया होगा कि मेन क्लूज कौन सा है। गर्ल इज माई डॉटर, गर्ल इज माई डॉटर इज द मेन क्लूज एंड वो इज डांसिंग ऑन द स्टेज इज द सबऑर्डिनेट क्लूज। और वो इज डांसिंग ऑन द स्टेज सबऑर्डिनेट क्लूज भी 3 टाइप का होता है हमारा, नाउन क्लूज, रिलेटिव क्लूज, एडवर्ब क्लूज। उसमें से कौन सा क्लूज है? तो रिप्लाई आ रिलेटिव क्लूज या एडजेक्टिव क्लूज। नेक्स्ट देखो हमने बात करी, आगे अगला क्वेश्चन हम और देखने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट मैंने बात करी, देखिए क्या कहा बेटा, मैंने कहा देखो द बुक, द बुक मैंने कहा देखो खालिस्तान इज इन डिमांड नाउ एट डेज इज वेरी यूजफुल। देखो दोस्तों ध्यान दें, नेक्स्ट मैंने कहा देखिए, मैंने अगला क्वेश्चन दिया आप लोगों के सामने, देखो आप भरें। देखो पहला ऑप्शन दिया मैंने विच आएगा देखिए, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने वो आएगा देखिए, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने दैट आएगा, और चौथा ऑप्शन दिया भाइयों ऑफ विच आएगा। देखिए पता करके मुझे फटाक से इसका रिप्लाई देंगे। देखो कल्पना सिंह बोल रही है विच आएगा, हाँ देखिए बेटा, और मनीषा यादव विच बिल्कुल सही, विच आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी और भैयाओं का आंसर बहुत ही अच्छा रिप्लाई है, कह रहा है थिंग है पीछे इसलिए विच आएगा। लेकिन देखो विच ये आपका कोई जवाब नहीं है, थिंग है पीछे इसलिए। देखिए वो नहीं आएगा क्योंकि एंटीसीडेंट को चेक करो बेटा, एंटीसीडेंट क्या दिया हुआ है, एंटीसीडेंट दिया हुआ है बेटा थिंग्स। देखो मैंने कहा एंटीसीडेंट है थिंग्स, और जब एंटीसीडेंट थिंग्स होगा तो क्या आएगा ये तुम जानते ही हो सभी भैया। नेक्स्ट मैंने बात करी देखिए कि थिंग्स के लिए विच आएगा, लेकिन विच के भी यहां पर 2 ऑप्शन है हमारे पास में, विच और ऑफ विच। चलो वो और दैट को तो आपने काट दिया, समझ में आता है, लेकिन ऑप्शन फिर भी हमारे पास में 2 बच रहे हैं। हमें तो एक ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, कभी भी 2 ऑप्शन थोड़ी होंगे क्वेश्चन के। तो इस चीज का जानकारी हमें आगे से मिलेगा। देखिए देखो भाइयों, ये विच जो है ये प्रोनाउन का फर्स्ट फॉर्म है, रिलेटिव प्रोनाउन का, और ऑफ विच जो है ये थर्ड फॉर्म है। अब मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि मुझे फर्स्ट फॉर्म कब भरना है, जब रिलेटिव प्रोनाउन के ब्लैंक के जस्ट बाद में, रिलेटिव प्रोनाउन के ब्लैंक के जस्ट बाद में आपको दिया मिलता है क्या, वर्ब। तो इस सिचुएशन में आपको रिलेटिव प्रोनाउन का फॉर्म भरना होगा फर्स्ट, और दोनों में से फर्स्ट फॉर्म कौन सा है ये साफ नजर आ रहा है। आप कहेंगे सर चौथा ऑप्शन गलत है, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। देखो बेटा ध्यान ही रखना है इस चीज का, ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आगे, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म भरना है, चाहे तीनों में से कोई सा भी रिलेटिव प्रोनाउन हो। रिलेटिव प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म भरते समय आपको एंटीसीडेंट को चेक करना है, और रिलेटिव प्रोनाउन के ब्लैंक के जस्ट बाद आपको देखना है कि वर्ब है या नहीं। अगर वर्ब दिया हुआ है दोस्तों तो रिलेटिव प्रोनाउन का फॉर्म आएगा कौन सा, फर्स्ट आएगा। देखो फर्स्ट। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का सेकंड फॉर्म मुझे कहां इस्तेमाल करना है। सेकंड फॉर्म जिसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट फॉर्म जिसे सब्जेक्टिव फॉर्म के नाम से जाना जाता है, और थर्ड फॉर्म जिसे जाना जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म के नाम से। प्रत्येक फॉर्म का यूज हमें आना चाहिए दोस्तों। देखो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दे। रिलेटिव प्रोनाउन का सेकंड फॉर्म भरना, देखो मैंने कहा सेकंड फॉर्म यूज करना, दोस्तों ध्यान दीजिए। सेकंड फॉर्म कब यूज करूंगा मैं, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का सेकंड फॉर्म मैं कब यूज करूंगा। देखो मैंने बात करी आप लोगों से, सेकंड फॉर्म भरते समय मैं क्या करूंगा, एंटीसीडेंट दिया होगा, देखो बिल्कुल दिया होगा। एंटीसीडेंट के बिना तो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता ही नहीं है, और एंटीसीडेंट में कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। देखो मैंने कहा एंटीसीडेंट दिया होगा दोस्तों, एंटीसीडेंट के जस्ट बाद में ब्लैंक दिया होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन भरिए। अब इसके बाद में कोई अदर वर्ड दिया होगा, देखो अदर वर्ड, और फिर आएगा दोस्तों क्या, वर्ब। यानी रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब के बीच कोई अदर वर्ड दिया होगा, ध्यान ही दें इस चीज का, ठीक है ना। जब रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब के बीच कोई अदर वर्ड आता है, देखो वहां पर फर्स्ट फॉर्म भरे थे तब रिलेटिव प्रोनाउन के ब्लैंक के जस्ट बाद वर्ब आई थी, लेकिन यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब के बीच क्या आ रहा है दोस्तों, कोई अदर वर्ड आ रहा है। देखो ध्यान ही रखना है, अगर कोई अदर वर्ड हो तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूं,
तो इस सिचुएशन में अगर मेरा एंटीसीडेंट पर्सन है तो मुझे इस सिचुएशन में वू का सेकंड फॉर्म लेना है, जो क्या होगा दोस्तों, वूम होगा। अगर मेरा एंटीसीडेंट थिंग्स है तो इस सिचुएशन में मुझे भरना होगा दोस्तों क्या, विच भरना होगा। देखिए, और मैंने कहा अगर मेरा एंटीसीडेंट बोथ है तो भाइयों इस सिचुएशन में मुझे भरना होगा क्या, दैट। इस चीज का आपको ध्यान ही रखना है। देखो जहां तक है ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। देखो बेटा, मैंने कहा समझ आ रहा है बिल्कुल बेटा, देखो नहीं आए बोल दिया करो आप। अदर वर्ड कोई भी शब्द आ जाएगा बेटा, यहां पर देखो अदर वर्ड आ जाएगा, अन्य कोई शब्द आ जाए, आपको तो रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब के बीच कोई अदर वर्ड चेक करना है। अगर अदर वर्ड दिया हुआ है तो एंटीसीडेंट पर्सन तो वूम भरना आप, एंटीसीडेंट थिंग्स तो विच भरना आप, एंटीसीडेंट बोथ तो आपको क्या भरना है, दैट भरना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं। देखो जो भी चीज आपको डिफिकल्ट लगे बेटा, कॉपी और पेन रखा करो, उसे आप नोट करते चलेंगे। देखो इस चीज को कभी हल्के में ना ले बेटा, ये कहीं पर भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा। रियली बोल रहा हूं, 101% कह रहा हूं। देखिए ये एम स्टडी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपको मिलने वाला है, और मैं कह रहा हूं इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन क्रिएट होने वाले हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं इस बोर्ड से क्रिएट होंगे भाइयों, सच कह रहा हूं। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, भूलेंगे नहीं। देखो पक्का। नेक्स्ट हम बात करें। नेक्स्ट मैंने कहा, देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो क्या कहा मैंने, द बॉय खालिस्तान। मैंने कहा द बॉय खालिस्तान आई met him in the party is John। देखो भाइयों, मैंने कहा क्या कहा, द बॉय खालिस्तान। मैंने कहा आई मेट हिम इन द पार्टी, वह लड़का जिससे मैं पार्टी में मिला वो कौन है भाइयों, जॉन है, जॉन है, ठीक है ना, जॉन। नेक्स्ट मैंने कहा देखिए जॉन है। अब मैं कह रहा हूं यहां पर कि भाई आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। देखो मैंने ऑप्शन में दे दिया आपको, पहला ऑप्शन दिया मैंने वो भरो भाइयों, दूसरा कहा मैंने वूम भरो, तीसरा कहा मैंने विच भरो, और चौथा कहा मैंने दैट भरो। देखिए आप एंटीसीडेंट को चेक करेंगे फर्स्ट। आपने देखा सर एंटीसीडेंट हमारा आ रहा है पर्सन, देखिए मैंने कहा बिल्कुल सही, पर्सन आ रहा है तो बताओ विच और दैट कैंसिल आउट होगा कि नहीं। आपने कहा यस सर, विच नहीं आएगा और दैट भी नहीं आएगा, लेकिन बेटा आप वू और वूम को नहीं काट सकते। एंटीसीडेंट केवल इस चीज का निर्धारण करता है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा, इस चीज का निर्धारण नहीं करता कि इसका फॉर्म कौन सा आने वाला है। ये चीज हमें आगे देखने से मालूम चलेगा भाइयों। देखो मैंने कहा, अब आगे आ जाइए। मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन का ब्लैंक दिया हुआ है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन खाली दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। देखिए मैंने कहा अर्थात रिलेटिव क्लूज का सबऑर्डिनेटर आपसे पूछा जा रहा है। मैंने कहा नेक्स्ट मैंने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद देख लीजिए आप अदर वर्ड आई। देखिए फॉर्मूले पे आ जाइए, अदर वर्ड दिया हुआ है और फिर मेट क्या दिया हुआ है दोस्तों, वर्ब दिया हुआ है। देखो क्या मेरा सेकंड फॉर्मूला लागू हो रहा है? आप सभी ने कहा यस सर सेकंड फॉर्मूला लागू हो रहा है। और वो और वो में फर्क क्या है सर? वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, यूज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एंड वूम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यूज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। आपने प्रोनाउन जाना होगा, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। देखो मैंने कहा ठीक है ना, सब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट की जगह यूज होगा सेंटेंस में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है। ये डिफरेंस होता है देखो भाइयों, दोनों के अंदर ध्यान रखना है। अब मैंने कहा जब ये सिचुएशन मेरे सामने है कि रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब के बीच कोई अदर वर्ड दिया हुआ है, तो दोस्तों इस कंडीशन में मैंने अभी आपसे बात करी कि मुझे रिलेटिव प्रोनाउन का फॉर्म कौन सा भरना है भाई, सेकंड फॉर्म, यानी मुझे ऑब्जेक्टिव फॉर्म भरना है। यानी मुझे कौन सा फॉर्म भरना है भाइयों, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भरना है। देखो इस चीज का मुझे ध्यान रखना है, चेक कर लीजिए दोनों में से ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा है। तो आपने वो कैंसिल आउट कर दिया और वूम को क्या कर दिया, आपने राइट कर दिया। देखो दोस्तों ध्यान ही देना है इस चीज का, देखिए कि मुझे रिलेटिव प्रोनाउन का सेकंड फॉर्म कैसे भरना है। चाहे
अब मेरा एंटीसीडेंट यहां पर पर्सन ना होकर थिंग्स हो सकता है भाइयों, तो मुझे क्या भरना है, विच भरना है। अगर यहां पर बोथ आ जाए पर्सन और थिंग दोनों, तो इस सिचुएशन में मुझे दैट भरना है। देखिए बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और आप फटाक से इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर चंद सेकंड्स के अंदर लेकर आएंगे, पक्का कह रहा हूं। नेक्स्ट मैंने बात करी, देखो नेक्स्ट मैंने कहा, देखिए दैट का एग्जांपल अभी बहुत सारे आएंगे। देखिए मैंने कहा नेक्स्ट, देखिए दोस्तों मैंने कहा नेक्स्ट है हमारा वो है रिलेटिव प्रोनाउन का थर्ड फॉर्म भरना। मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन का थर्ड फॉर्म मैं कैसे भरूं, देखो तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला क्या है कि एंटीसीडेंट दिया होगा, एंटीसीडेंट दिया होगा, ठीक है। एंटीसीडेंट के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दोस्तों खाली दिया जाएगा, देखो बिल्कुल दिया जाएगा खाली, रिलेटिव प्रोनाउन खाली होगा। उसके जस्ट बाद भाइयों नाउन दिया होगा, ये आपको ध्यान ही रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन के ब्लैंक के जस्ट बाद नाउन दिया होगा और इस नाउन के ऊपर इस एंटीसीडेंट का पोजेशन होगा। पोजेशन का मतलब समझते हो, अधिकार होगा भाइयों, स्वामित्व होगा। अधिकार होगा मैंने कहा। देखो रिलेटिव प्रोनाउन का थर्ड फॉर्म जो पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म के नाम से जाना जाता है बेटा, थर्ड फॉर्म के साथ ऑलवेज हमेशा, चाहे वो किसी भी प्रोनाउन का हो, नाउन आता है। देखो नाउन आएगा। अगर मैं कह दूं माई इज ए डॉक्टर तो गलत हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि आई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, माई होता है भाइयों। माई ये कहता है कि मैं विदाउट नाउन यूज नहीं होता। वैसे ही जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसका थर्ड फॉर्म ये भी कहता है कि मेरे साथ ऑलवेज क्या आएगा, नाउन आएगा, तो ही मेरा सेंटेंस में इस्तेमाल क्या होगा, सही होगा। और जो नाउन आएगा ना, उस नाउन के ऊपर एंटीसीडेंट का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए दोस्तों। एंटीसीडेंट का क्या होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है कौन सा, ये तो बताएगा एंटीसीडेंट की कौन सा रिलेटिव आएगा, वो आएगा, विच आएगा, दैट आएगा, लेकिन फॉर्म कौन सा आएगा ये हमें आगे देखने से मालूम चलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए मैं इसका उदाहरण आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट मैंने कहा, देखो क्या कहा, द गर्ल खालिस्तान फादर met you yesterday is a teacher। देखो भाइयों ध्यान रख, अर्थ आए मुझे सेंटेंस का कोई जरूरी नहीं है, मुझे इसका अर्थ मालूम चले कोई जरूरी नहीं है, मुझे अर्थ नहीं, मुझे तो फॉर्मूला ध्यान में रखना है। देखो ठीक है ना, मैंने कहा वह लड़की जिसके पिता कल आपसे मिले वो एक अध्यापक है। मैं कहने जा रहा हूं देखिए भाइयों, इस चीज का मीनिंग तुम जानो ये कोई जरूरी नहीं है। मैंने ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, देखिए वो भरिए, मैंने कहा सेकंड, मैंने कहा वूम भरिए भाइयों, मैंने कहा थर्ड वूज भरिए, और मैंने कहा फोर्थ भाइयों विच भरिए आप। ठीक है, तो मैंने कहा एंटीसीडेंट को चेक किया आप लोगों ने, एंटीसीडेंट देखा तो पर्सन है भाइयों, बिल्कुल है। जब एंटीसीडेंट पर्सन है तो मैं कह रहा हूं कि विच तो आएगा नहीं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं भाई वो भी आ सकता है, तो वूम भी आ सकता है, तो वूज भी आ सकता है, मैं इसको नहीं काट सकता। अब इस चीज का पता मुझे आगे से लगेगा। क्या फादर नाउन है भाइयों? बिल्कुल नाउन है। क्या इस पिता के ऊपर इस लड़की का पोजेशन है? तो आप सभी लोगों ने कहा यस सर। क्या इस पिता की प्रॉपर्टी में हम हिस्सा ले सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं ले सकते। इस पिता की प्रॉपर्टी में और केवल किसका अधिकार रहेगा भाइयों? लड़की का अधिकार रहेगा। इसका मतलब इस लड़की का पोजेशन काय के ऊपर है? फादर के ऊपर है। देखो मैंने कहा, ठीक है। तो आप लोगों ने जब इस चीज को देखा तो फटाक से जो फॉर्मूला अभी मैंने थर्ड फॉर्म भरने का आप लोगों को बताया वो आपके माइंड में आ गया होगा और आपने फटाक से अपना आंसर ढूंढ लिया होगा भाइयों। आप कहोगे सर वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, तो हमारा राइट जवाब क्या होगा? तो आप सभी भाइयों ने कहा वो जाएगा। देखिए मैंने कहा, ठीक है। अब
एक चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये तो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के सारे फॉर्म्स डिस्कस किए हैं आप लोगों से भाइयों, देखो ठीक है। अब मैं ये कहने जा रहा हूं कि ये एंटीसीडेंट, ध्यान दें इस चीज के ऊपर, देखो हल्के में ना ले। मैंने कहा ये एंटीसीडेंट पर्सन और थिंग्स दोनों होने के बावजूद भी एंटीसीडेंट पर्सन के लिए वो और थिंग्स के लिए विच नहीं आता भाइयों, दैट आता है। ऐसा कौन सा सिचुएशन है, इस चीज के बारे में आपको ध्यान ही देना है। देखो तो नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि यदि एंटीसीडेंट, देखिए मैंने कहा यदि एंटीसीडेंट, मैंने कहा देखिए हाँ जी भाइयों, देखिए इधर क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें भाइयों, देखो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस चीज को बांटे, देखो मेरा आपसे आग्रह है। नेक्स्ट मैंने कहा देखिए क्या कहा, तो नेक्स्ट मैंने आपसे बात करी कि यदि एंटीसीडेंट पर्सन या थिंग्स दिया हो, एंटीसीडेंट पर्सन या थिंग्स दिया हो, देखो मैंने कहा अब सभी जानते हैं कि एंटीसीडेंट पर्सन होगा तो वो आएगा, बिल्कुल सही। एंटीसीडेंट थिंग्स आएगा तो विच आएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं भाइयों, वो हमें जानना ही होगा, और वो हमें जानना है कि एंटीसीडेंट पर्सन होने के बावजूद भी, एंटीसीडेंट थिंग्स होने के बावजूद भी वो नहीं आएगा, विच नहीं आएगा। इस चीज के लिए आने वाला है तो वो क्या है, दैट। वो कब आएगा, देखो यही हमें जानकारी लेनी है भाइयों। देखो मैंने कहा यदि एंटीसीडेंट से पहले या एंटीसीडेंट के रूप में निम्न शब्द दिए हो, देखो मैंने कहा कौन कौन से शब्द बेटा, ऑल, नन, ओनली, मैंने कहा देखो लिटिल और सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मैंने कहा देखिए, और देयर मैंने कहा देखिए ऑल, नन, ओनली और सेम। भाइयों ध्यान दे, देखो मैंने कहा ऑल, नन, ओनली, लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं बेटा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे आप लोग बोलते हो गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो मैंने कहा ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, जिसके लास्ट में एसटी या ईएसटी आता है, या फिर वर्ड से पहले मोस्ट आता है भाइयों। देखो ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है भाइयों, ये एडजेक्टिव में जानेंगे। फिलहाल ये देख लो कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में एसटी या ईएसटी आता है, या फिर किसी वर्ड से पहले मोस्ट आता है। जैसे मैंने कहा मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सुपरलेटिव है, ठीक है। मैंने कहा ब्यूटीफुल से पहले क्या रखा है, मोस्ट। या तो किसी वर्ड से पहले, किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले मोस्ट आएगा, या किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव के लास्ट में एसटी या ईएसटी आएगा। देखो एसटी या ईएसटी, वो सुपरलेटिव होगा। देखो मैंने कहा गुड यानी अच्छा, बेटर यानी इससे अधिक अच्छा, और बेस्ट यानी सबसे अच्छा, यानी इससे अच्छा और कोई भी नहीं है, मैंने कहा देखो ठीक है। नेक्स्ट मैंने बात करी, देखो अगर एंटीसीडेंट के रूप में, देखो ध्यान दें भाइयों, एंटीसीडेंट के रूप में ऑल, नन, ओनली, लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री, देयर या सेम, या तो एंटीसीडेंट के रूप में बैठे मिलेंगे आपको, या एंटीसीडेंट से पहले दिए मिलेंगे। तो एंटीसीडेंट पर्सन या थिंग होने के बावजूद भी रिलेटिव प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करना है भाइयों, दैट इस्तेमाल करना है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बात करी, देखिए, और वो ये है, देखिए भाइयों, देखो सभी भैया मेरे साथ और जुड़े रहें, देखिए, और हर चीज का ज्ञान आप प्राप्त करते चलें। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए क्या कह रहा हूं, दिस इज द सेम बुक
दिस इज द सेम बुक खालिस्तान आई बॉट yesterday. I bought yesterday. देखो मैंने कहा I bought yesterday. ये वही बुक है जो मैंने कल खरीदी। देखो मैंने बात करी, मुझे इसका मीनिंग आए कोई जरूरी नहीं है। हाउ आर यू सर जी? आई एम फाइन बेटा, मैं अच्छा हूं, आप बताइए कैसे हो? अच्छे। हाँ, नेक्स्ट देखो मैंने बात करी, दिस इज द सेम बुक, ब्लैंक दे दिया, ठीक है। अब कह रहा है आई बोट यस्टरडे, ठीक है। अब मैंने कहा ऑप्शन देगा बेटा, देखिए आपको विच भरिए। बहुत सारे भैया यहां पर त्रुटि करते हैं, देखो ध्यान देने वाली बात है। मैंने कहा विच भरिए, वो भरिए, मैंने कहा देखो, मैंने कहा दैट भरिए, और मैंने कहा वूम भरिए। मैंने ऑप्शन दे दिया आपको 4, ठीक है। मैंने कहा कंजक्शन भरिए, रिलेटिव क्लूज का सबऑर्डिनेटर भरिए, तो हमारा रिप्लाई क्या होगा भाइयों, ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। देखिए मैंने कहा एंटीसीडेंट ठीक रिलेटिव प्रोनाउन के ब्लैंक के जस्ट पीछे होगा, ध्यान रखना है। ये मेरा एंटीसीडेंट है, देखिए ये मेरा एंटीसीडेंट क्या है दोस्तों? तो थिंग्स है। भैया इस चीज को चेक करता है कि एंटीसीडेंट क्या दिया हुआ है, वस्तु, और वस्तु के लिए तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, विच, और हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है भाइयों। देखो इस चीज का आपको ध्यान ही रखना है, ये चीज आपको एम स्टडी प्लेटफॉर्म से ही मिलेगी, इस चीज को आप नोटेड कर लें, ठीक है ना। क्लूज का चैप्टर आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है भाइयों। मैंने कहा देखो विच भरेगा, और विच भरते ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो वो तो आएगा नहीं क्योंकि एंटीसीडेंट हमारा पर्सन नहीं है। फिर मैंने कहा एंटीसीडेंट हमारा पर्सन नहीं है, तो वो नहीं आएगा, और इसी का सेकंड फॉर्म होता है बूम, ये भी नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने बात करी कि मैं विच भरूं या दैट भरूं, तो बच्चा फटाक सी और विच यूज करता है, जो कि गलत है। मैं पीछे मुड़कर देखूं भाइयों, एंटीसीडेंट से पहले क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों से अभी अभी बात करी कि यदि एंटीसीडेंट के रूप में या एंटीसीडेंट से पहले निम्न वर्ड जो मैंने आपको बताया, ऑल, नन, और मैंने कहा ओनली, और सेम, सुपरलेटिव डिग्री, देयर, और जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं ये या तो आपको एंटीसीडेंट के रूप में मिलेंगे या एंटीसीडेंट से पहले मिलेंगे। दोस्तों ध्यान ही रखना है, अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो जाती है तो मेरा एंटीसीडेंट चाहे पर्सन हो या थिंग्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना होगा भाइयों, क्या, दैट। मेरा राइट जवाब हो जाएगा यहां पर, क्या देखिए, दैट हो जाएगा। देखो सभी भैयाओं के समझ में आ गई होगी, यस सर क्लियर, पूजा चौधरी ने कहा ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट मैंने बात करी, देखो आगे हम बात करें, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, देखिए मैंने कहा ओल। अब देखिए बेटा, ये शब्द एंटीसीडेंट के रूप में भी आ सकते हैं या फिर एंटीसीडेंट से पहले आ सकते हैं, मैंने कहा। नेक्स्ट मैंने कहा ओल खालिस्तान, गिल्टस इज नॉट गोल्ड। मैंने कहा देखो बहुत ही अच्छा और सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने रखा है भाइयों। कल की क्लास की क्या है, छुट्टी रहेगी बेटा। देखो नेक्स्ट सर ने और कमेंट्स आपको दे दिया है। मैंने कहा ओल खालिस्तान, गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं हुआ करती बेटा, इस चीज का ध्यान ही रखना है आपको। भाई ये सुंदरता देखकर और हमें शादी के लिए प्रपोजल नहीं रखना है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान ही रखना है, क्योंकि सुंदरता भाई ये नहीं, आंतरिक होनी चाहिए, मन की सुंदरता होनी चाहिए, आत्मा की पवित्रता होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है ना, अच्छे सुविचार होने चाहिए उसके, वही व्यक्ति क्या होता है, सुंदर होता है। देखो मैंने कहा नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, एंटीसीडेंट के रूप में, ये मेरा एंटीसीडेंट है भाइयों। देखो एंटीसीडेंट के रूप में मुझे क्या दिया हुआ है, ऑल दिया हुआ है। देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, यह सेकंड ग्रेड एग्जाम टीचर ग्रेड सेकंड के अंदर पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना है। उसने पूछ लिया कि बताइए कंजक्शन सबऑर्डिनेटर क्या लगेगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं देखिए दैट आएगा, मैंने कहा भाइयों वो आएगा,
मैंने कहा विच आएगा और मैंने कहा इनमें से कोई सा नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने रख दिया। सही जवाब मेरा क्या होगा इस चीज का तुम्हें पता होना चाहिए। फटाक से मुझे और आप इस चीज का रिप्लाई करें कि इनमें से कौन सा जवाब मेरा सही है। मुझे आपके और जवाब की प्रतीक्षा। सुनील जी चावला ने कहा दैट आएगा, पूजा चौधरी ने कहा दैट आएगा। सर बिल्कुल सही, देखो नेक्स्ट मैंने कहा फटाक सी कल्पना सिंह जी दैट बिल्कुल सही कहा बेटा। देखो मैंने कहा मेरा एंटीसीडेंट आ रखा है ओल, और मैंने अभी अभी आपसे बात करी कि मेरे जितने भी वर्ड जो मैंने आपको दिए हैं वो या तो एंटीसीडेंट के रूप में खुद आएंगे या फिर एंटीसीडेंट से पहले आएंगे दोस्तों। तो इस सिचुएशन में मेरा एंटीसीडेंट चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो कुछ भी हो, मुझे तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करना है, दैट। आप फटाक सी काट देंगे इनको। सर यहां पर मेरा रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगने वाला है, दैट लगने वाला है। भाइयों देखो समझ में आ गया होगा। मेरा रिलेटिव क्लूज और रिलेटिव क्लूज के तमाम सबऑर्डिनेटर्स एक बार जिक्र कर रहा हूं भाइयों, देखो दोबारा से ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट मैंने कहा, देखिए ध्यान दें क्लास के ऊपर। नेक्स्ट मैंने कहा बेटा रिलेटिव क्लूज, रिलेटिव क्लूज मैंने बात करी, बताइए रिलेटिव क्लूज का दूसरा नाम क्या है? तो आपने कहा सर एडजेक्टिव क्लूज है, बिल्कुल सही एडजेक्टिव क्लूज। क्यों? क्योंकि एंटीसीडेंट को क्वालिफाई करता है, एंटीसीडेंट की विशेषता बताता है, सो इट इज कॉल्ड टू एडजेक्टिव क्लूज। रिलेटिव क्लूज का ही नाम होता है एडजेक्टिव क्लूज, ठीक है। फिर मैंने कहा भाई रिलेटिव क्लूज के सबऑर्डिनेटर कौन से हैं? तो फटाक से तुम्हारे माइंड में आ जाने हैं कि रिलेटिव क्लूज के सबऑर्डिनेटर सर रिलेटिव प्रोनाउन है, बिल्कुल सही रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संख्या में कितने हैं? तो आपने कहा सर रिलेटिव प्रोनाउन संख्या में 3 है, देखो नंबर इन 3 संख्या में 3। कौन कौन से भाइयों? तो आपने तत्काल कह दिया सर वो है, सर विच है और दैट है। मैंने कहा बिल्कुल सही, वो है, विच है और दैट है। फटाक सी मैंने आपको इनके फॉर्म्स भी बताए बेटा। देखो मैंने आपसे कहा कि वो, विच और दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन का फर्स्ट फॉर्म। यूज इन प्लेस, ओनली यूज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ये केवल और केवल सब्जेक्ट की जगह ही इस्तेमाल होता है। फिर मैंने कहा बेटा वो का सेकंड फॉर्म होता है वूम। देखो मैंने कहा विच का सेकंड भी विच होता है और दैट का सेकंड भी दैट होता है। अब मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो सेकंड फॉर्म है इट इज कॉल्ड टू ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ओनली यूज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये केवल और केवल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। फिर मैंने कहा भाइयों वो का थर्ड फॉर्म होगा, देखिए वूज, विच का थर्ड होगा ऑफ विच और दैट का थर्ड होता नहीं है। मैंने कहा देखो मैं थर्ड फॉर्म इसे पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म के नाम से जानता हूं भाइयों, और प्रोनाउन का जो थर्ड फॉर्म होता है ये ऑलवेज अपने साथ क्या लेता है? नाउन लेता है। ऑलवेज यूज विद नाउन है, हमेशा नाउन के साथ यूज होता है भाइयों। ये सारे के सारे जो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताए हैं ये रिलेटिव क्लूज के सबऑर्डिनेटर होते हैं भाइयों, और इनसे निर्मित जो उपवाक्य होता है वो रिलेटिव क्लूज या एडजेक्टिव क्लूज होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अपना तीसरा क्लूज जो चलने वाला है कंजक्शन के अंदर, वो है एडवर्ब क्लूज। एडवर्ब क्लूज हमारा नाउन क्लूज पूरा हुआ, रिलेटिव क्लूज पूरा हुआ भाइयों। अब चलने वाला है हमारा एडवर्ब क्लूज। देखो ध्यान दें भाइयों, थोड़ा सी मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले हम एडवर्ब क्लूज के बारे में बेसिकली मोटे तौर पर जाने कि एडवर्ब क्लूज जो होता है हमारा मेनली 8 टाइप का होता है भाइयों। देखो कितने टाइप का? 8 टाइप का। देखो वर्बली याद होना चाहिए आपको। देखो मैंने कहा एडवर्ब क्लूज कितने टाइप का? 8 टाइप का। देखो मैंने कहा नेक्स्ट मैंने बात करी आपसे कौन कौन से 8 टाइप। देखो तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम होगा, एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम होगा भाइयों, ठीक है। दूसरा बताया था मैंने आपको कि एडवर्ब क्लूज ऑफ प्लेस होगा। देखिए मैंने कहा तीसरा बताया मैंने आपको कि एडवर्ब क्लूज ऑफ
एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन होगा। भाइयों ध्यान दे देखो, चौथा बताया था मैंने आपको एडवर्ब क्लूज ऑफ रिजल्ट होगा। ठीक है, एडवर्ब क्लूज पहला एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम, दूसरा प्लेस, तीसरा रीजन, चौथा रिजल्ट। मैंने कहा देखिए, और पांचवा होगा हमारा वो होगा एडवर्ब क्लूज ऑफ पर्पस। पर्पस देखिए, एडवर्ब क्लूज ऑफ पर्पस। छठा होगा भाइयों वो क्या होगा, वो हम देखने वाले हैं। देखिए एडवर्ब क्लूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, छठा होगा हमारा वो ये है एडवर्ब क्लूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट भाइयों देखिए, एक एक के बारे में हम जिक्र करेंगे। वैसे तो एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, रिजल्ट, पर्पस, कॉन्ट्रास्ट। कितने हो गए हमारे? 6 बचे। कितने हमारे? 2 और बचे। देखो तो सातवां कौन सा है, आइए हम देखते हैं। देखिए सातवां है हमारा वो ये है, देखिए एडवर्ब क्लूज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लूज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन भाइयों देखो मैंने कहा। और आठवां है हमारा एडवर्ब क्लूज, वो है एडवर्ब क्लूज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लूज ऑफ कंडीशन देखिए, एडवर्ब क्लूज ऑफ कंडीशन। तो एडवर्ब क्लूज मेनली कितने टाइप के हैं? राम राम भाई, गजानन चौधरी कह रहा है राम राम। नेक्स्ट मैंने बात करी, देखो देखिए मैंने कहा एडवर्ब क्लूज कितने टाइप का? मेनली 8 टाइप का। पहला बोलिए, मैंने कहा एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम, दूसरा प्लेस, तीसरा रीजन, चौथा रिजल्ट, पांचवा है बेटा और वो है पांचवा पर्पस, और छठा है कॉन्ट्रास्ट, और सातवां है कंपैरिजन, और आठवां है कंडीशन। टाइम, प्लेस, रीजन, रिजल्ट, पर्पस, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन एंड कंडीशन इज द एडवर्ब क्लूज। एडवर्ब क्लूज मेनली कितने टाइप का? 8 टाइप का। सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम के बारे में। देखिए एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम के बारे में हम जिक्र करेंगे। देखो भाइयों सबसे पहले हम देखने वाले हैं, देखिए ध्यान दे इस चीज के ऊपर। देखो मैंने कहा नेक्स्ट एडवर्ब क्लूज, और उस एडवर्ब क्लूज का पहला टाइप है, और उसका पहला टाइप है दोस्तों वो है एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम देखिए मैंने कहा सबसे पहले टाइम क्लूज को जानने के लिए, किसी भी क्लूज को आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा उसके सबऑर्डिनेटर आपको मालूम होने चाहिए, तो ही आप पता कर सकते हो। देखो तो मैंने कहा एडवर्ब क्लूज के सबऑर्डिनेटर कौन कौन से हैं? देखिए इधर इसके सबऑर्डिनेटर है ये, इसके सबऑर्डिनेटर है एडवर्ब क्लूज के, वो ये है। देखिए मैंने कहा कौन कौन, तो मैंने कहा व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर। व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर। व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर मैंने कहा देखो व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर। ठीक है, टिल, until, as soon as or since, as or since, now that, no sooner, than, और भाइयों as long as। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत सारे सबऑर्डिनेट है, हमें कैसे मालूम चले? देखो हम इन्हें याद कर सकते हैं। मैंने कहा व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर। व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल। मैंने कहा देखो व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, एज सून एज और सिंस, नाउ दैट, नो सूनर देन, एज लॉन्ग एज। मैंने बात करी आपसे। देखो
बेटा इन तमाम सबऑर्डिनेटर से बनने वाला जो उपवाक्य होगा वो टाइम को इंडिकेट करेगा। देखो मैंने कहा, मैंने आप लोगों से पहले ही बात करी थी कि कोई भी शब्द, वर्ड, या फिर मैंने बात करी थी फ्रेज, कोई भी शब्द या फ्रेज यानी शब्दों का समूह, मैंने कहा अगर कोई भी शब्द या शब्दों का समूह टाइम को इंडिकेट करता है, भाइयों किसको इंडिकेट करता है? टाइम को, तो उसका नाम बताया था मैंने कि वो एडवर्ब होगा। लेकिन यहां पर एक शब्द या शब्दों का समूह टाइम को इंडिकेट नहीं करेगा, यहां पर पूरा का पूरा एक उपवाक्य, और एक पूरा का पूरा उपवाक्य जो होता है मैंने कहा वो टाइम को इंडिकेट करेगा बेटा, और उसके सबऑर्डिनेटर होंगे ये। बिल्कुल मेहनत करने वालों को जिंदगी चांस दोबारा देती है। बिल्कुल गजानन चौधरी, तूने तो छोड़ ही दिया। नेक्स्ट मैंने बात करी, नेक्स्ट इस भैया ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, दोबारा मेहनत करोगे तो मिलेगा बेटा, उससे भी बेटर मैंने आपसे कहा। नेक्स्ट मैंने कहा देखिए एडवर्ब क्लूज, और उसके बारे में मैंने बात करी कि ये जो क्लूज है ना एडवर्ब क्लूज, ठीक है, ये एडवर्ब क्लूज टाइम वाला ये इन सबऑर्डिनेटर से बनेगा बेटा, व्हेन से, व्हाइल से, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज सून एज और सिंस, नाउ दैट, नो सूनर देन, एज लॉन्ग एज। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बात कर दी। देखो आज की क्लास का हमारा टाइम पूरा हुआ भाइयों। देखो एडवर्ब क्लूज के बारे में डिस्कस हम कल करने वाले हैं, आप यूं ही बने रहिए क्योंकि आपकी और ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है आरएस गुजर सर के साथ में, राजस्थान जीके की क्लास होने वाली है, इसलिए आप लोग बने रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा